हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है जो आपके पास मॉलिक्यूलरिटी और सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, देखिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम आर आयन रिएक्टिंग स्पेसीज मतलब रिएक्टेंट साइड में पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है उसे क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए। तो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होने वाले रिएक्शन को एलिमेंट्री बोलते हैं। और उसमें रिएक्टेंट जो होता है ना, उसके आपके पास वो एटम हो या आयन हो या फिर मॉलिक्यूल हो, तो जितनी उसकी संख्या होगी वह उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी। ये आपके पास है। आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी ये थ्योरेटिकल क्वांटिटी एक होती है। ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी कैन बी एन इंटीजर 1 2 3 हो सकती है, बट 0 नेगेटिव फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। ऐसे आप देखेंगे इन एलिमेंट्री रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू इट्स ऑर्डर। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वही ऑर्डर होता है। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म डिफाइंड सेपरेटली। आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए अलग अलग स्टेप के लिए मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग हो सकती है। टोटल मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मीनिंगलेस। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, उससे आपसे पूछे कि किसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, तो ये मुश्किल है, इसका मतलब कोई मीनिंग नहीं है। अब यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर देखते हैं हम लोग। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली मॉलिक्यूलरिटी ऑफ स्लो स्टेप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कोई आपके पास रिएक्शन है जो फास्ट स्टेप में हो रही है, स्लो स्टेप में हो रही है, तो जो स्लो स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ऑर्डर के सेम होती है, व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जिसे हम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लो कई स्टेप में कोई रिएक्शन हो रहा, उसमें जो स्लो स्टेप में जितने रिएक्टेंट होंगे आप उसे मॉलिक्यूलरिटी कह सकते हैं, एक्सेप्ट व्हेन स्लोएस्ट स्टेप कंटेन इंटरमीडिएट। ठीक है। जब स्लो स्टेप इंटरमीडिएट कंटेन होगा तो उसे आप एक्सेप्ट कर देंगे, छोड़ देंगे उस केस में। ठीक। और यहाँ पर हम लोग लास्ट स्टेप देखते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इज 3। मतलब मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या होती है? ज़्यादातर 1 2 3 हो सकती है। ठीक है। आपके पास मैक्सिमम 3 होती है, बिकॉज चांस ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल इज वेरी रेयर। क्योंकि इफेक्टिव कॉलिजन जो होता है ना बहुत कम होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा। ऐसा क्यों? मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर क्यों 3 से अधिक नहीं होता है, उसको आप यहाँ देख सकते हैं। आप ये देख लीजिए, आपके पास है क्वेश्चन, व्हाई हायर मॉलिक्यूलर एंड ऑर्डर नॉट पॉसिबल। तो आपके पास मान लो एक रिएक्टेंट है, 2 मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, 3 कर सकते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो जाएगी। अब तुम ये कह रहे हो कि मैं 4 से टकराऊंगा, मतलब 4 से हो टकराए, तो आप देखो 4 को पास पास लाया तो ये इससे अटैच है, ये इससे, लेकिन चौथा छूट गया। अब इसको और प्रेस करना चाहते हो तब देखो ये इससे अटैच है, इससे, अब ये छूट गया। तो मतलब प्रेस किया फिर भी दूसरा छूट गया। मतलब ये है कि आप 3 से अधिक मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं कर सकते हैं, टकराते नहीं हैं। इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर 3 से अधिक बहुत रेयर केस में होती है। तो नो मोर देन 3 मॉलिक्यूल कैन नॉट कोलाइड साइमल्टेनियसली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।